प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत इनोवेट्स 2026 में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा किया। इसमें 120 से ज्यादा भारतीय इनोवेटर्स शामिल हैं। एडवांस कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे 13 अहम क्षेत्रों से जुड़े स्टार्टअप्स में भारत के बढ़ते इनोवेशन और डीप टेक इकोसिस्टम को दिखाया गया है। फ्रांस के शहर नीस में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि भारत ग्लोबल इनोवेशन को दिशा दिखा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का डीएनए में इनोवेशन है और वो समावेशी, मानव केंद्रित और वैश्विक हित के लिए काम कर रहा है। भारत इनोवेट्स is an invitation to the world to co-create the next chapter of global innovation with India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में मुलाकात की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तकनीक के क्षेत्र में सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि कंट्रीब्यूटर बनकर उभरा है। भारत इनोवेट्स का आयोजन भारतीय नवाचार और नवोन्मेष की गति और तेज करेगा। भारत इनोवेट्स का ये मंच भारत के टैलेंट और यूरोपियन कैपिटल के बीच एक ब्रिज बन रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भारत के यंग माइंड्स को यूरोपियन एक्सपर्टीज से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। एक ऐसा भारत जो सॉल्यूशंस का कंज्यूमर नहीं, सॉल्यूशंस का कंट्रीब्यूटर बनकर के उभरा है। भारत इनोवेट्स में शामिल स्टार्टअप्स और उनकी तकनीक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने देखा। आयोजन में कुल 120 स्टार्टअप्स हिस्सा ले रहे हैं। ये भारत के कुछ चुनिंदा स्टार्टअप्स हैं, जबकि भारत में फिलहाल 2 लाख स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इस इकोसिस्टम के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। फ्रांस भारतीय इनोवेशन की यात्रा में एक अहम साझेदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल गुड ही भारतीय इनोवेशन का मंत्र है। भारत इनोवेट्स विद स्केल एंड स्पीड। भारत इनोवेट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर एंड भारत इनोवेट्स फॉर द होल वर्ल्ड। इनोवेशन और इंक्लूजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है। इसका मतलब है किसी भी इनोवेशन की महानता केवल उसके वैल्यूएशन में नहीं होती, उसकी महानता उसके ह्यूमन इम्पैक्ट में होती है। यही भारत इनोवेट्स की भावना है, यही भारत का दृष्टिकोण है। इनोवेशन इज इन इंडिया डीएनए। हजारों वर्षों से भारत ने अपने नॉलेज और इनोवेशन से दुनिया को नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री ने एआई, क्वांटम, डीप टेक, फाइनेंस, रक्षा, पर्यटन, हेल्थ केयर और बायोटेक जैसे क्षेत्र में काम कर रही दिग्गज कंपनियों के सीईओ, प्रबंध निदेशकों और निवेशकों से मुलाकात की। भारत में स्टार्टअप की प्रगति, उनकी समस्याओं और निवेश को लेकर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। साथ ही विश्वास दिलाया कि भारत में सुधारों की गति जो बीते 12 साल से चल रही है वो जारी रहेगी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और उनके लंबे कार्यकाल की सराहना की और कहा कि भारत दुनिया को दिशा देने वाला देश बन चुका है। Demonstrations in terms of strengths, innovation, but also in terms of implementations at the industrial level, and something that is very concrete. And this has to lead many countries of the world to see India how it's like today. Not only a country
promising talents and delivering them, but it's not only a country full of contractors. No, absolutely not. It's a country of innovation and disrupting country in terms of technologies. इनोवेशन को लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि ये पूरी तरह से मानव केंद्रित और वैश्विक हित में होना चाहिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारतीय इनोवेशन की यात्रा पेटेंट से इंक्यूबेशन तक, स्टार्टअप से पॉलिसी सपोर्ट तक सभी सतत भविष्य के लिए हैं। नीस से ममता चोपड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति